अगला मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व और द्रव्य, 5वां चैप्टर है जो आपका। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, समझने जैसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको आती है। चुंबकत्व शुरू करते हैं ना, चुंबकत्व और द्रव्य, हेडिंग लगा लो, चुंबकत्व व द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व और द्रव्य, अपनों ने गतिशील आवेश के कारण जो चुंबकत्व आता है उसके बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पर अपन छड़ चुंबक का अध्ययन करेंगे। छड़ चुंबक, बार मैग्नेट जो होती है ना, देखी होगी नॉर्मली सबने, है ना। बार मैग्नेट का अध्ययन करेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं देखेंगे। ठीक है, पहले आपके इसी चैप्टर में भू चुंबकत्व भी हुआ करता था, लेकिन अब हटा दिया है, तो बधाई हो, भू चुंबकत्व नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, वरना पढ़ाते। अच्छा टॉपिक है, समझने जैसा है। ठीक है, अगर देखेंगे टाइम मिलेगा तो पढ़ा भी देंगे। ठीक है ना, तो भू चुंबकत्व हट गया है, तो अपने को सिर्फ चुंबक के बारे में पढ़ना है, बार मैग्नेट के बारे में, और थोड़े से लॉज वगैरह है, थोड़े से नियम हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, लोह चुंबकीय क्या होते हैं, इन चीज़ों का भी अध्ययन करना है। और इनसे प्रश्न आते हैं बोर्ड में, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय से। आपने डी ब्लॉक में पढ़े होंगे, पढ़े केमिस्ट्री में, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय, और नहीं पाए जाते हैं तो प्रतिचुंबकीय। एक और होता है लोह चुंबकीय। बात करते हैं चुंबकत्व की, तो चुंबक, छड़ चुंबक जो होती है ना, एक काला काला सा पत्थर होता है, देखा हो तो। ठीक है, छड़ चुंबक देखी होगी, चुंबक छोटी सी, एक काला पत्थर होता है। ठीक है, और वो जो काला पत्थर होता है वो बहुत सारी धातुओं से मिलकर बना होता है, मिश्र धातु से, जैसे एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नेटाइड, ये सारी चीज़ों से मिलके बनता है। किस किस से, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और मैग्नेटाइड। इसको मैग्नेटाइड बोलते हैं, Fe3O4 को मैग्नेटाइड। एक और होता है हेमेटाइड, Fe2O3, ये हेमेटाइड होता है ना। और ये क्या होता है, मैग्नेटाइड। ठीक है, दोनों में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग है, ये Fe2O3 है, वो Fe3O4, इसको मैग्नेटाइड बोलते हैं, है ना। तो ये मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। ये सारे तत्व जो होते हैं उस काले पत्थर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चुंबक जो होती है, छड़ चुंबक, चुंबक वो एक काला पत्थर होता है, चुंबक एक काला पत्थर है जो इन सब से मिलकर बना होता है, जो मिश्र धातु से मिलकर बनता है। ये काला पत्थर, ये कुछ इस तरह से बार मैग्नेट आपने देखी होगी, जिसका एक तरफ पोल नॉर्थ होता है, एक तरफ क्या होता है, साउथ होता है। एक उत्तरी ध्रुव होता है, क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है ना। इसको नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना। ये ध्रुव होते हैं, क्या है ये, ध्रुव। ये भी क्या है, ध्रुव है। और इन ध्रुवों को अपनों ने +m और -m से भी लिखा था, पता है ना आपको। ये m क्या था यहाँ पे, ध्रुव सामर्थ्य, क्या थी ये, ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है ना। तो चुंबक एक काला पत्थर है जो एल्निको मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम और Fe3O4, है ना, इन सारी मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये काला पत्थर होता है, और ये लोहे के कणों को सदैव अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे के जो कण होते हैं ना, उनको सदैव क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा, है ना। ये बात भी लिख देते हैं, जो लोहे के कणों को, लोहे के कणों को सदैव अपनी ओर आकर्षित करता है, सदैव अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो किससे मिलके बना होता है, ये बातें क्लियर है ना। Fe2O3 क्या होता है, Fe3O4 क्या होता है, बातें क्लियर, कैसा होता है, ये +m क्या होता है, -m क्या होता है, इसको ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं, है ना। अच्छा, इस चुंबक के जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है ना, चुंबक की लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता चुंबकत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकत्व। ठीक है, क्या कहलाती है, चुंबकत्व।
तो चुंबकत्व क्या हो जाएगा, किसी भी चुंबक की वह क्षमता लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, चुंबकत्व कहलाएगी। ठीक है, ये जो चुंबकत्व का गुण होता है ये गुण है ना, इस पत्थर का एक गुण है लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने, इसको अपनों ने क्या कह दिया, चुंबकत्व कह दिया। ये जो चुंबकत्व का गुण होता है सिरों पे अधिकतम होता है, ये जो सिरे है ना यहाँ पर मैक्सिमम होता है और बीच में लगभग 0 होता है। चुंबकत्व सिरों पे क्या होगा, अधिकतम, यहाँ पर चुंबकत्व अधिकतम है और यहाँ बीच में यहाँ पर चुंबकत्व क्या है, 0 है। चुंबकत्व कितना हो गया यहाँ पे, लगभग 0 हो गया। ठीक है, चुंबकत्व यहाँ पे लगभग कितना हो जाएगा, 0। ये बीच वाला पोर्शन लोहे के कणों को आकर्षित नहीं करता। ठीक है, लोहे के कणों को क्या नहीं करता, आकर्षित नहीं करता। ठीक है, और करता भी है तो बहुत कम, नगण्य, इसलिए इसको अपनों ने लगभग कितना मान लिया, 0 मान लिया। तो एक जो बार मैग्नेट होती है ना उसके सिरों पे अधिकतम चुंबकत्व होता है, बीच में नहीं होता। ठीक है ना, सिरों पर अधिकतम चुंबकत्व और बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकत्व क्या हो जाएगा, लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, चुंबकत्व कहलाएगी। चुंबक पत्थर से मिलकर बनी होती है, काला पत्थर, जिसमें क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, Fe3O4, ये सारी चीजें मिली हुई होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो चुंबकत्व के बारे में लिख लेते हैं। चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व चुंबक द्वारा लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, चुंबकत्व का जो गुण होगा, जैसे ये चुंबक है, बार मैग्नेट है ना, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये जो सिरे होती है ना, सिरों पे अधिकतम होता है चुंबकत्व का गुण, सिरों पे मैक्सिमम और बीच में क्या होगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो चुंबकत्व का यह गुण सिरों पर अधिकतम तथा बीच में लगभग कितना होता है, लगभग 0 होता है, लगभग 0 होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चुंबकत्व सिरों पे क्या होगा, मैक्सिमम, और बीच में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं भी आएगी, और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं ना। क्या क्या पढ़े थे अपन चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, बंद लूप बनाती है ना, लेकिन विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, और नहीं बनाती ना, विद्युत क्षेत्र अपनों ने पढ़ लिया, चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती, विद्युत बल रेखाएं नहीं बनाती। क्लियर है ना। अच्छा, और बातें सुनो, कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी और बाहर होके कहाँ जाएगी, साउथ पोल में जाएगी, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी, है ना, एक बंद लूप बनाती है। ठीक है, अच्छा, एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती वो बातें आपको पता है, सारी चीजें अपनों ने पढ़ी थी, अरे पढ़ी थी ना। हाँ, और क्या पढ़ा था चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, अगर चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो वो क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, और दिखाती है, किसकी दिशा दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, बंद लूप बनाती है, स्पर्श रेखा खींचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। ठीक है, और क्या, एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, अच्छा, जितनी ज्यादा पास में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी, है ना, संख्या में जितनी ज्यादा होगी उसकी सामर्थ्य भी उतनी ज्यादा होगी। अरे सही है, जो चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उसकी चुंबकीय बल रेखाएं उतनी ज्यादा निकलेगी। ये सारी बातें अपनों ने पढ़ी थी, अरे पढ़ी थी। हाँ, तो ये सारी बातें पढ़ ली है अपनों ने, वापस यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना। अगर नहीं पढ़ी हो तो वीडियो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके देख लें। ठीक है, देख लोगे, इसी दिन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को चुंबकीय बल रेखाएं दोबारा नहीं पढ़ानी पड़ी ना। वैसे रियलिटी में यहीं पे पढ़ाते हैं, लेकिन अपने वहां पे बहुत काम आई ना, हाँ, दिशा देखने में काम आई, इसलिए मैंने वहां पढ़ा दी। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं अपनों ने पढ़ ली है। एक प्रश्न करते हैं यहाँ पर, देखना ध्यान से क्या प्रश्न है। ठीक है, दिमाग लगाना थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़े से दिमाग में हो जाएगा।
देखना, ये दो चुंबक रखी है, दो चुंबक क्या मतलब कोई भी दो पदार्थ है, मैंने नहीं कहा है चुंबक है, ठीक है। ये एक P है और ये पदार्थ है वो Q है, ऐसे दो छड़ है P व Q, और इस तरह से रखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये P है और ये क्या है, Q है, ठीक है। ये दोनों रखे हैं मैंने, ये सिरा A नाम दे देता हूं, ये B नाम दे देता हूं, ठीक है। इसका ये वाला सिरा क्या है, ये वाला सिरा क्या है, B। अपन क्या कर रहे हैं, इस Q को सरका रहे हैं ऐसे B से A की ओर, ऐसे खिसकाते 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 ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये P जो है ये Q को सदैव आकर्षित कर रही है, सदैव इनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल। जैसे जैसे खिसकाते जा रहे हैं हमेशा क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, यहां पर भी आकर्षित, यहां पर भी आकर्षित, हर जगह पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो पूछा है कि Q और P क्या है, क्या है मतलब ऑप्शन दे रहा हूं, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। क्या प्रश्न है, चित्रानुसार P व Q दो छड़ है, दो छड़ है, यदि Q को B से A की ओर खिसकाया जाता है, खिसकाया जाता है, तो P व Q के बीच सदैव आकर्षण होता है, सदैव आकर्षण होता है। ठीक है, P और Q के बीच में सदैव क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। अच्छा, P और Q के बीच में सदैव आकर्षण लग रहा है, तो ये पूछा है कि ये P और Q क्या है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला P चुंबक है, P किसकी छड़ है, चुंबक की, और दूसरा ऑप्शन P चुंबक है पहले में, और Q भी क्या है, चुंबक है। P भी चुंबक, Q भी क्या, चुंबक। दूसरा ऑप्शन सुनो, P लोहा है, Q भी क्या है, लोहा है। तीसरा सुनो, P तो चुंबक है और Q लोहा है। चौथा सुनो, P लोहा है और Q चुंबक है। वापस बता देता हूं, P और Q ऐसे रखे हैं, Q को धीरे धीरे B से A की ओर खिसका रहे, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे सरकाते हैं इसको। तो P और Q के बीच में सदैव आकर्षण बल कार्य करता है, हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो P और Q क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। P चुंबक है या P और Q दोनों चुंबक है, या दोनों लोहे हैं, या P चुंबक है Q लोहा है, या P लोहा है और Q चुंबक है, क्या हो सकता है वो आपको सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रीजन चाहिए मुझे, वाई, WHY। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, पहला क्यों नहीं हो सकता, जब भी चार ऑप्शन वाले प्रश्न करें ना, तो पहले तो बिना ऑप्शन देखे सोचना है, ठीक है। करने के तरीके सुनो, पहले तो क्या करना है, बिना ऑप्शन देखे सोचो। ऑप्शन देखना ही नहीं, ऑप्शन फंसाते हैं, ऑप्शन सोच को लिमिटेड कर देते हैं, अपन सोच ही नहीं पाते। तो बिना ऑप्शन देखे सोचना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, चारों ऑप्शन को देखना है कि ये क्यों नहीं जा रहा है, क्या बिगाड़ा इसमें, क्यों नहीं जा रहा है, रीजन होना चाहिए अपने पास परफेक्ट, है ना। और जो सही जा रहा है उसका भी अपने पास परफेक्ट रीजन होना चाहिए। जब तक नहीं हो तब तक नहीं लगाना है। चलो सोचते हैं, देखो मिलके सोचते हैं। पहला, अगर P और Q दोनों चुंबक होते तो एक सिरे पे आकर्षण होता, दूसरे सिरे पे प्रतिकर्षण होता, क्योंकि जहां पे नॉर्थ नॉर्थ मिलते वहां पे क्या हो जाता, प्रतिकर्षण, या साउथ साउथ मिलते तो प्रतिकर्षण हो जाता, सदैव आकर्षित नहीं होती। अरे क्लियर, अरे ठीक है। तो पहला तो जा नहीं सकता, मेरे पास परफेक्ट रीजन भी है, नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता, ठीक है।
चलो दूसरा सुनो, P लोहा है और Q भी क्या है, लोहा है। लोहा लोहे को काटता है, आकर्षित थोड़ी करता है? कहावत सुनिए ना, लोहा ही लोहे को काटता है, आकर्षित थोड़ी करता है? आकर्षण तो नहीं होगा। अरे सही है, दोनों में से एक चुंबक होगा तभी क्या होगा, आकर्षण होगा। अरे क्लियर? हाँ, और पढ़ भी सर चुंबक रहे हैं तो एक चुंबक तो चाहिए, वरना लोहे का चुंबक वाले चैप्टर में क्या काम, ठीक है। तीसरा सुनो, अगर P चुंबक है और Q क्या है, लोहा है। P को मान लिया क्या, चुंबक, और Q को मान लिया क्या, लोहा। अच्छा, अभी अपनों ने चुंबकत्व पढ़ा है, क्या होता है चुंबकत्व? चुंबक का लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। कहां पर अधिकतम और कहां पर जीरो, बीच में। और प्रश्न में क्या कहा है कि सदैव आकर्षित करता है। सदैव क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। मतलब यहां पर भी आकर्षण, यहां पर भी आकर्षण, और यहां पर भी। अगर P चुंबक होता तो क्या बीच में आकर्षण होता, नहीं होता, क्योंकि बीच में चुंबकत्व कितना, अरे चुंबकत्व कितना बीच में, जीरो, लगभग जीरो। तो क्या बीच में आकर्षण होता, सदैव आकर्षित थोड़ी करती, क्या सिर्फ सिरों पे होता। समझ में आ रहा है? तो बीच में बचा ही एक ही। अच्छा ये क्यों जा रहा है, सुनो देखो, P लोहा है और Q क्या है, चुंबक है। ये Q हो गई माना क्या, Q हो गई चुंबक, Q हो गई क्या, और P हो गया क्या, लोहा, ठीक है। अच्छा चुंबक का जैसे ये नॉर्थ सिरा है, मैंने ऐसे रख दी, ये लोहे की छड़ है, ऐसे रखा, हो गया आकर्षित, क्या दिक्कत हो रही है, बीच में भी होगी, ये तो लोहा है ना, है सामर्थ्य तो इसकी होती है, चुंबकत्व तो इसका होता है, सिरों पे मैक्सिमम तो सिरा ही तो टच कर रखा है, बीच में से थोड़ी टच कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, तो कौन सा जाएगा, चौथा। क्या समझ में आया? अरे बोलो। हाँ, ऐसे हो जाएंगे सोचने वाले प्रश्न, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चुंबकत्व के बारे में, ये चुंबकत्व के ऊपर ही था, ताकि इससे आपको याद हो गया कि हाँ चुंबकत्व जो होता है वो सिरों पे अधिकतम और बीच में कितना, जीरो। और बीच में जीरो अगर नहीं होता तो थर्ड भी सही होता। समझ में आ रहा है? थर्ड क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बीच में चुंबकत्व कितना हो गया, जीरो। ये आकर्षित तो करेगी लेकिन सदैव नहीं करेगी, बीच में जाके आकर्षण कितना हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर? आगे बढ़े, देखना। अब बात करते हैं चुंबकीय ध्रुव की। ध्रुव अपनों ने एक तो पढ़ा चुंबकीय ध्रुव, और एक पढ़ा विद्युत द्विध्रुव, पढ़ा है ना? विद्युत ध्रुव पढ़ा है, द्विध्रुव पढ़ा है। हाँ। विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, देखना इधर इधर, ये एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश, दोनों ही बहुत पास पास स्थित है, तो क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, बनाएंगे ना। हाँ। चुंबकीय द्विध्रुव कैसे बनेगा, ये एक चुंबकीय ध्रुव, ये दूसरा चुंबकीय ध्रुव, बहुत पास पास स्थित है, तो क्या बनाएंगे, चुंबकीय द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। यहां पर चुंबक में और विद्युत द्विध्रुव में इतना फर्क होता है कि आप कहीं पर भी प्लस आवेश अकेला देख सकते हो, अकेला प्लस आवेश संभव है ना। इन दोनों का आप हटाओगे, माइनस आवेश को दूर ले गए, प्लस आवेश को दूर ले गए, तो प्लस आवेश अकेला रह सकता है, अकेला पॉसिबल है, माइनस आवेश भी अकेला पॉसिबल है ना। इस अकेले ध्रुव का अस्तित्व संभव है, जैसे ये एक ध्रुव ये एक ध्रुव, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, द्विध्रुव, है ना। इस अकेले ध्रुव का अस्तित्व संभव है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, चुंबक को तोड़ो, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन अकेले विद्युत ध्रुव का अस्तित्व संभव है। विद्युत ध्रुव आवेश को ही बोलते हैं, तो अकेला आवेश संभव है, लेकिन इधर अकेला चुंबकीय आवेश संभव नहीं है। और समझ में आ रहा है? अकेला चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं, चुंबक को तोड़ोगे वापस दो बन जाएंगे। चुंबक में न्यूनतम दो ध्रुव होने ही चाहिए, 3 ध्रुव हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए, 2। ठीक है। चुंबक को तोड़ भी दिया तो वापस नया बन जाएगा, नया ध्रुव बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हालांकि चुंबकत्व में फर्क आएगा, चुंबकत्व कम होगा, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं कम निकलेगी, जो भी होगा वो बदलेगा, बहुत सारी चीजें बदलेगी, कैसे बदलेगी वो सारी देखेंगे अपन। लेकिन हाँ, अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन अकेले विद्युत ध्रुव का अस्तित्व संभव है। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस बात को लिख लेते हैं क्या, कि अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव
नहीं है, जबकि क्या जबकि अकेले विद्युत ध्रुव का अस्तित्व संभव, अकेले विद्युत ध्रुव और विद्युत ध्रुव आवेश को ही कहते हैं, आवेश का अस्तित्व होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी बातें छड़ चुंबक के बारे में, है ना। अच्छा, छड़ चुंबक को अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओ, ऐसे ऐसे बांध दो डोरी से और इसे लटका दो, या फिर वो आपने कंपास देखा होगा, है ना, या पानी में कोई चुंबक तैर रही हो स्वतंत्रता पूर्वक, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, बल नहीं लग रहा हो, स्वतंत्र है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दे उसको तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरती, कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण। क्यों ठहरती है, क्योंकि कोई भी दूसरा चुंबकीय क्षेत्र वो ये चाहता है कि दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, जैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वो ये चाहेगा कि इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा में आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाए, और इसको लाने के लिए वो उस पर बलागुण आरोपित करते हैं। क्या आरोपित करते हैं, बलागुण। चुंबकीय बलागुण के बारे में अपनों ने पढ़ा है, तो बराबर एम बी साइन थीटा, अरे पढ़ा है। एम क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, अरे होता है। जो कुंडली के लिए अलग निकाला था, छड़ चुंबक के लिए अलग निकाला था, अरे पढ़ा था, एक बार और देख लेंगे। लेकिन जब भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे हमेशा कौन सी दिशा में जाके ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में। ये बातें ध्यान रहेगी। तो ये बात लिख लेते हैं अपन कि जब भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वह हमेशा कौन सी दिशा में जाके ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। क्लियर ना। जैसे ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है बी, ये किसका चुंबकीय क्षेत्र है, और आपने चुंबक को ऐसे छोड़ दिया, ये साउथ ले लो, ये नॉर्थ ले लो, है ना, और साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे दिशा होगी चुंबकीय द्विध्रुव की, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा, ठीक है। ये एम की दिशा हो जाएगी, एम आपको पता है ना, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अरे पता है ना, कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एल होता है। स्मॉल एम क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है, और एल क्या है, दोनों ध्रुव के बीच की दूरी है, अरे पढ़ा था ना। हाँ, तो स्मॉल कैपिटल एम और बी के बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो ये बी क्या चाहेगा कि ये इसकी डायरेक्शन में आ जाए, तो ये इस पे बलागुण लगाता है। क्या लगाता है, बलागुण। और कितना लगाता है, टो बराबर एम बी साइन थीटा। कितना लगाता है, ये निकाला था अपनों ने शायद, और निकाला था। टॉर्क बराबर कितना लगाता है, एम बी साइन थीटा। अरे ठीक है, जब तक ये थीटा जीरो नहीं हो जाए, मतलब ये दोनों एक दिशा में नहीं आ जाए, तब तक इस पर टॉर्क लगता रहेगा, ठीक है। जैसे ही थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन थीटा जीरो हो जाएगा। और समझ में आ रहा है। अगर कोई कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित कर रखी है, तो उसका भी एम बी की दिशा में आके ठहरेगा, उस पर भी क्या लगेगा, बलागुण लगेगा, ठीक है। तो कोई भी चुंबक हो, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओ, वो हमेशा कौन सी दिशा में जाके ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में जाके, ठीक है। कौन सी दिशा में जाके ठहरेगी, उत्तर दक्षिण। बातें ध्यान में रहेगी, क्लियर ना। अच्छा, चुंबकत्व तो क्या होता है, समझ में आया। चुंबक किससे मिलकर बनी होती है, समझ में आया, अरे क्लियर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव देखने से पहले एक बार इधर ध्यान से, अपनों ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही पढ़ लिए, अरे पढ़ लिए। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, अरे होता है, क्या होता है, के क्यू बाई। ऐसे ही B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है के, इधर Q क्या होता है, चुंबकीय आवेश, अरे होता है, चुंबकीय आवेश को क्यों बोलते हैं, है ना, चुंबकीय आवेश। स्मॉल एम को बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य को, और एक और किसको बोलते हैं, आइडियल को, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, के आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, अरे हो जाएगा। अच्छा, के क्या होता है इधर, के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, क्या होता है, के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से बी बराबर के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ा है बायो सावर्त नियम, अरे पढ़ा है। हाँ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी ये विद्युत क्षेत्र, और ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र। इधर जो आवेश कार्य करेगा, इधर कौन कार्य करेगा, स्मॉल एम ध्रुव सामर्थ्य, या फिर कौन करेगा, इधर जो आवेश होता है क्यू का काम होता है, इधर किसका, ध्रुव सामर्थ्य या आइडियल, और समझ में आ रहा है।
अच्छा सुनो, इधर द्विध्रुव आगुण को P से लिखते हैं अपन, अरे लिखते हैं द्विध्रुव आगुण को कैसे लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आगुण को कैसे लिखते हैं, P से। और P क्या होता है, कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, यही होता है। अरे यही होता है। यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आगुण को कैपिटल M से लिखेंगे, और कैपिटल M क्या हो जाएगा, कोई भी एक आवेश M और दोनों आवेशों के गुणनफल का बीच की दूरी का गुणनफल। अरे सही है, तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू एल। और समझ में आ रहा है। अच्छा और सुनो, इधर विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव के कारण, कोई भी द्विध्रुव था, जैसे बना देते हैं एक द्विध्रुव, देखना ध्यान से, ये जैसे माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एक डाइपोल बना रहा था। और सही है, डाइपोल की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर, इन दोनों के बीच की दूरी को एल ले लेते हैं, इनका जो द्विध्रुव आगुण है वो पी है। यहाँ पर अगर कोई आवेश रखा है, बिंदु आवेश, तो ये अक्षीय बिंदु होता था, अरे होता था, और अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी आई थी, 2kp/r³। अरे आई थी, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, 2kp/r³। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र में निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, kp/r³, जस्ट अक्षीय का आधा। अरे ये आई थी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, जैसे ये छड़ चुंबक है, ये प्लस m, ये माइनस m, यहाँ पर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, यहाँ पर या यहाँ पर अक्षीय बिंदुओं पर, तो कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 2kp/r³, तो यहाँ पर b कौन सा, अक्षीय वाला। अरे सही है, कितना हो जाएगा, 2k, p की जगह क्या आएगा, कैपिटल M, क्या आएगा, अपॉन r³। अरे सही है। और यहाँ का जो k होता है क्या, μ0/4π होता है, अरे होता है, ये हो जाएगा। ये अक्षीय बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई, अरे आ गई। ऐसे ही निरक्षीय बिंदु पर कितनी आ जाएगी, निरक्षीय पर कितनी आ जाएगी, जैसे उधर kp/r³ था, इधर km/r³ आ जाएगा। k की वैल्यू μ0/4π। समझ में आ रहा है। ये m क्या है, m चुंबकीय द्विध्रुव आगुण है, इधर p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आगुण है। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। जैसे ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की ये ध्रुव सामर्थ्य होगी, तो स्मॉल m इंटू क्या, दोनों के बीच की दूरी l बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M। सही है। अरे अरे बात, ये सारी बातें अपनों ने पहले कर रखी है ना, ये स्मॉल m वाली, कैपिटल M वाली, अरे कर रखी है ना। तो ये अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के याद रह जाएंगे, जैसा उधर वैसा ही इधर, बस p की जगह m लिख दिया, k का वैल्यू चेंज कर दिया, k उधर 9 × 10⁹ होता है, 1/4πε0, इधर क्या हो जाएगा, μ0/4π हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही, अरे आ रही। चुंबकीय द्विध्रुव आगुण या द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आगुण, चुंबकीय द्विध्रुव आगुण को कैपिटल M से लिखते हैं। अरे सही है। क्या होता है, एक चुंबकीय ध्रुव और दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल, ये द्विध्रुव आगुण होता है। अरे सही है। अच्छा, ये द्विध्रुव आगुण अगर अपनों ने कुंडली के लिए निकाला था, कुंडली के लिए द्विध्रुव आगुण कितना आया था, m बराबर I × a। अरे सही है। अगर कुंडली का एक घेरा हो तो, है ना, एक घेरा हो तो कितना आया था, I × a। और अगर n घेरे हो तो, m बराबर कितना आया था, m बराबर आया था NiA। अरे आया था, यही तो आया था। ठीक है, तो ये तो कुंडली के लिए आया था, किसके लिए आया था, और ये किसके लिए, छड़ चुंबक के लिए, जिसकी ध्रुव सामर्थ्य होती है स्मॉल m × l। ठीक है, तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m × l। ये जो स्मॉल m होता है इसको क्या कहते हैं अपन, ध्रुव सामर्थ्य। क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य। ये जो चुंबक का एक ध्रुव होता है ना, चुंबक का ये नॉर्थ वाला या साउथ वाला, इसको अपन कैसे लिखते हैं, प्लस m से, इसको कैसे लिखते हैं, माइनस m से। तो चुंबक के एक ध्रुव की लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है ना, उसको ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, चुंबक के एक ध्रुव की लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ध्रुव सामर्थ्य कहलाएगी। और ठीक है, क्लियर ना, ये हो जाएगी क्या, ध्रुव सामर्थ्य। इसको कैसे लिखेंगे अपन, स्मॉल m से। ये जो ध्रुव सामर्थ्य होता है, ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m, ये
चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, कि चुंबक का क्षेत्रफल कितना है। जैसे ये चुंबक है, तो चुंबक का ये जो कट सेक्शन वाला एरिया है ना, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ऐसे यूं बनेगी, यूं, ठीक है, ऐसे। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इस पे निर्भर करता है। कौन? स्मॉल एम। किस पे निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो चुंबकीय ध्रुव जो होता है, ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय ध्रुव या ध्रुव सामर्थ्य, चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, स्मॉल एम जो होगा ए के सीधे समानुपाती होगा। स्मॉल एम किसके समानुपाती होगा? ए के। या आयतन की बात कर लो, क्योंकि आयतन में ये भी आता है, एरिया इंटू लेंथ, अरे आता है। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो स्मॉल एम होता है ये चुंबक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। चुंबक लंबी है, पतली, छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं। चुंबक के एरिया पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? एरिया पे। तो स्मॉल एम क्या है? ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य एरिया के समानुपाती है, लंबाई के नहीं है। लंबाई पे निर्भर नहीं करती ध्रुव सामर्थ्य। अरे बातें समझ में आ रही है? ध्रुव सामर्थ्य किस पे निर्भर नहीं करती? लंबाई पर। चुंबक की लंबाई पे निर्भर नहीं करती। ठीक है, यहीं पे अगर मैं द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो एम बराबर क्या होता है? स्मॉल एम इंटू एल। अरे होता है। अब स्मॉल एम किस पे निर्भर करता है? एरिया पर। अरे करता है। साथ में क्या आ गया? एल भी आ गया। एरिया इंटू लंबाई आयतन हो गया। अरे हो गया। तो ये जो कैपिटल एम होगा ये एरिया पे भी डिपेंड करेगा, लंबाई पे भी करेगा और आयतन पे भी करेगा। समझ में आ रहा है? अगर लंबाई में परिवर्तन हुआ तो द्विध्रुव आघूर्ण बदलेगा, बदलेगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ तब भी द्विध्रुव आघूर्ण बदलेगा, अरे बदलेगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम एरिया पे भी डिपेंड करता है, लंबाई पे भी करता है और आयतन पे भी करता है। आयतन किस पे करता है? और आयतन पे। लेकिन ध्रुव सामर्थ्य किस पे निर्भर करती है? एरिया पर। किस पे निर्भर करेगी? एरिया पर। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। ये जो ध्रुव सामर्थ्य होगी ये लंबाई पर कतई निर्भर नहीं करेगी, चुंबक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। अगर चुंबक है ये ऐसे बीच में से काट दूं, क्या ध्रुव सामर्थ्य बदलेगी? नहीं बदलेगी। ध्रुव सामर्थ्य उतनी ही रहेगी क्योंकि लंबाई कम हुई है, एरिया तो वही है ना। अरे हरी बात, ध्रुव सामर्थ्य में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बदलेगा? बदलेगा, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस पे निर्भर करता है? लंबाई पे। अरे एम इंटू एल होता है ना, एम तो नहीं बदला लेकिन एल बदला। अरे बदला तो ये भी बदलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे प्रश्न अपन करेंगे। ठीक है, ये ध्रुव सामर्थ्य समझ में आई। ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया। अक्ष पर तीव्रता याद रह जाएगी, निरक्ष पे याद रह जाएगी। अरे बोलो क्या होती है? बार मैग्नेट, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म वापस पढ़ के आना। ठीक है, खाली जगह छोड़ना, यहाँ पर भी लिखने हैं आपको। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं कि वहां हो गए वो, तो यहाँ भी लिखने अपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें।